देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत ₹2.61 प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमतों में ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अब दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर ₹95.20 प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹102.12 प्रति लीटर हो गई है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब सरकार ने ईंधन के दामों में इस तरह से बढ़ोतरी की है। ईंधन की कीमतों में अचानक हुई भारी इजाफे से लोगों की परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस ताजा बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल दिया है, जिसके बाद पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है, जहां कई लोग बढ़ी हुई कीमतों को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वैश्विक संकट की वजह से ये कदम जरूरी था। दिक्कत तो हमें कोई नहीं है। दिक्कत ये है कि बाहर वाली कंट्रियों में जो वार चल रहा है, इस करके दिक्कत हो रही है। ईंधन में दिक्कत आ रही है। बाकी क्या बोलते हैं, हम सारे देशवासी अगर साथ देंगे तो क्या बोलते हैं तभी होगी प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे 2-4 महीने बाद तो ठीक हो ही जाना है। हाँ जी, इस पे तो प्रभाव है ही है जी। अब सोच के गाड़ी उठानी पड़ती है, टू व्हीलर से ही सफ़र करना पड़ता है। आज कुछ सामान था तो मैंने गाड़ी उठाई है, वरना मैं टू व्हीलर से ही, जब से रेट बढ़ रहे हैं, टू व्हीलर से ही हम अपना सफ़र कर रहे हैं। तो आपको लगता है सरकार को इसको लेके देखना चाहिए कि चंडीगढ़ में पेट्रोल 100 पार कर गया है? जी जी बिल्कुल। हमारा पंजाब है, वैसे तो हम चंडीगढ़ से डलवाते हैं कि कुछ तो बेनिफिट हो नज़दीक आके। सरकार हाँ जी, रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आम आदमी की जेब पे कितना फर्क पड़ काफ़ी असर है जी। सर सारा प्रभाव आम आदमी की जेब पे ही पड़ रहा है, सरकार पे तो कोई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि सरकार को तो एक हमारे मोदी जी लगा लो, गवर्नर साहब लगा लो, कोई भी लगा लो, एक के साथ 50 गाड़ियाँ चलती हैं। उस वक्त पेट्रोल के लिए कोई नहीं सोचा जाता। आम आदमी के लिए तो अपनी पॉकेट को देखना पड़ता है। जैसे कि मुझे देखना है, अभी शायद 500 का डलवा सकती थी मैं, अगर जो मैं अफोर्ड कर पाती। मैं 230 का डलवा रही हूँ क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रही। घर में दूध भी देखना है, सब्जी भी देखना है, दवाई भी देखनी है। हम 20,000 की तनख्वाह में 20,000 बार सोचते हैं कि हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, कोई फ़र्क क्या है, दुनिया के साथ ही है। हर जगह बढ़ रहे हैं, सारे कंट्री में बढ़ रहे हैं। हमारे तो अभी बढ़े हैं, पहले तो दूसरी कंट्री में तो 3-4 महीने से पहले ही, जबकि वार लगी तब कई बड़े हुए। हम फिर भी खुशकिस्मत है भारत में हैं कि मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। इसमें 2-4 पैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ियाँ चला रहे हैं, इसमें निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग लोडिंग वाली गाड़ी चला रहे हैं, हाँ जी, किराया वगैरह भी हाँ बढ़ जाता, उसके साथ ही बढ़ेगा वो तो। जैसे डीजल के प्राइस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बढ़ता ही है। के जेब पर तो काफी प्रभाव पड़ा। फ़र्क तो पड़ता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर सारी दुनिया के साथ ही है, हमारे साथ अकेले के साथ नहीं है, सारी दुनिया है। अब ये नहीं है कि इंडिया के साथ ही है, पूरी दुनिया के साथ है। हमारा फिर भी कम बढ़ा है। 2 हफ्ते में आज तीसरी बार ये रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल के, जिससे जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है और कोई सैलरी में या किसी दिहाड़ी में या मजदूरों के लिए तो कुछ बढ़ा नहीं, पर पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई की मार हर परिवार पर बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। खाने पीने की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़ाना आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऑफिस वगैरह जाना है तो वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तेल की कीमत बढ़ने से गरीब लोगों को, चाहे आम जन लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। घर का बजट ख़राब हो जा रहा है, बाल बच्चे को चलाना बहुत मुश्किल है। इस सप्ताह में 4 दिन रेट बढ़ चुका है। आखिर कैसे जिएंगे गरीब आदमी? मजदूरी करके लोग खाते हैं, हम चाहे कोई। इससे तो सरकार को कोई फ़र्क, नेता विधायक को नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के लोगों को फ़र्क पड़ेगा। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये क्राइसिस आ रखे हैं, सब में ऑल ओवर वर्ल्ड में परेशानी है। तो ये बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सरकार की मजबूरी है। ये तो मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के, तो परेशानी तो सबके लिए है। तो कोशिश ये देखो सबको मिल के अब ये सॉल्व करनी पड़ेगी, अब आहिस्ता ही रहेगा। देखो दाम तो, महंगाई तो देखो रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जी। एक हफ्ते में जी 4 रुपये रेट बढ़ गया जी। अब मिडिल क्लास बंदा देखो कहाँ से अफोर्ड करेगा। सरकार को अपील है जी, तेल के दाम को थोड़ा कम करके बाकी चीज़ों में एडजस्टमेंट कर दे। देखो हम सारी चीज़ें नहीं कम हो सकती जी, सरकार को ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी सरकार से मेरी यही अपील है जी, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये कर करके इसको 90 रुपये, 80 रुपये तक इसको लाया जाए, ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। थोड़ा थोड़ा करके उसकी सेटिंग बैठे। डीजल और पेट्रोल की लगातार हो रही वृद्धि से खेती किसानी पर बहुत
बुरा असर पड़ रहा है। डीजल लगभग 96 रुपये लीटर हो गया है और पेट्रोल ने शतक पार करके 104 तक पहुंच बनाई है। डीजल हालांकि किसानी में तो बहुत सारा काम आता ही है कि हर तरह की खेती के प्रकीर्णन जितने भी हैं डीजल से होते हैं। ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, कल्टीवेशन है, खेतों की नई फसल की बिजाई है। इसके अलावा डीजल की बहुत सारी खपत उत्पादनों के ढुलाई में भी होती है, वो भी इससे इनडायरेक्टली महंगी होगी, जिसका असर सार्वजनिक तौर पे पब्लिक पर भी पड़ने वाला है। देखो, महंगाई तो बढ़ ही रही है और रेगुलर बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो इनकम प्राइवेट जॉब वाले हैं, हमारी कमाइयाँ उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं। आम आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चाहे सरकारें कुछ भी कहें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले हैं वो तो हो नहीं रहे। और शिक्षा, एजुकेशन और अपन जो रोज़गार की बात करें तो उस लेवल पे काम नहीं हो रहे। सिर्फ महंगाई के ही जो है हर बार भार हमारे पे पड़ रहा है और इसका असर हमारे पे नहीं, हमारे बच्चों पे, उनकी परवरिश पे, उनके शिक्षा पे, समाज पे, सब पे पड़ रहा है। इससे हर वर्ग को फ़र्क पड़ता है। फर्क सारा ही पैंदा गरीब बंदे दे जी। गरीब बंदा कित्थों लियाएगा? बहुत फर्क, सारी चीज़ों 'ਚ फर्क पेगा जी। पेट्रोल डीजल महंगा होएगा तो हर एक चीज़ के उत्ते फर्क पेगा। सब्जी होगी, दालां होगी, हर एक चीज़ के उत्ते फर्क पेगा। है भी नहीं है कल्ला पेट्रोल वधिया है, ये सोचो हर चीज़ वधी है। घटाना चाहिए हो रहे तो सब दी मांग है जी, घटाना चाहिए तेल। गरीब बंदा कोई दिहाड़ीदार बंदा है, कितने उन्हें काम जाना है, पिंड 'ਚ काम किमें करेगा? पूरे हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है। 15 मई से लेकर तकरीबन अब तक 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़ चुके हैं, 2 रुपये 71 पैसे डील बढ़ चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, आज हम जीनगर के एचपी पेट्रोल खड़े हैं, जिसको लेकर यहाँ पर दूसरे लोग खड़े हैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है पेट्रोल को लेकर, इनकी कीमतें बढ़ी है। जो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी कहना है कि पेट्रोल डीजल में कम वाले ज्यादा बिक्री का ना करें, जिसमें ट्रांसपोर्ट का काम करिए। आइए इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना अंकल जी का। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। अंकल जी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना ये कि चाहेंगे आम आदमी पर सरकार ने बोझ डाल दिया, 4 बार पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। अब तो बड़ा आंदोलन होगा इस पेट्रोल डीजल की कंट्रोल। तो क्या लगता है पेट्रोल डीजल की रसोई में भी रेट बिगड़ गया है? हाँ, सबको सबका बढ़ेगा रेट, माल भाड़े का, किराए का, सबका रेट बढ़ेगा। अच्छा जी, यही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहना है कि ट्रांसपोर्ट कम करें, पेट्रोल डीजल कम बढ़ाएं, कि व्हीकल अपना कम चलाएं, तो क्या कुछ होगा? नहीं, खच्चर रेटा तो ले नहीं आएंगे, चलेंगे तो भाई पुराने जमाने में तो लौट नहीं आएंगे बैलगाड़ी पर, उस पर चलेंगे तो मोटरसाइकिल व्हीकल तो चलाएंगे। ठीक है जी। हाँ, हमारे पास व्हीकल खड़े, आइए इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी गुरमेल सिंह। आज आप पेट्रोल डीजल डलवाने आए हो तो पेट्रोल डीजल बढ़ गई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कह सकते हैं सर, सरकार की है, तानाशाही चल रही है ये। जब जी आता बढ़ा देते हैं, जब जी आता घटा देते हैं। 100 का पहले आप 100 में पेट्रोल डलाते थे, कितनी एवरेज देता था? अब पेट्रोल कितनी एवरेज देता है मोटरसाइकिल का? अब तो एवरेज है ही नहीं सर। 100 का डलवाते हैं, 2 गेड़े लगाते हैं करके, खत्म। तो पेट्रोल डीजल से क्या रसोई का बजट बिगड़ेगा? बिगड़ेगा सर, अब खोसली है, रेंट महंगे होंगे जी। अच्छा जी। अगर डिलीवरी वाले उन्हें रेट बढ़ा दिया तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। हाँ जी। तो आप सरकार से पेट्रोल की कीमतों को क्या मांग करते हो? हम तो यही कहते हैं भी कंट्रोल करें इस चीज को तो बढ़िया, नहीं तो हालात खराब ही होंगे जी। हाँ जी। हमारे पास उधर लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कुछ कहना है। मैं कैमरामैन को जरा पास में आइए, ये भाई से बात करते हैं। राम राम जी, क्या नाम है भाई साहब का? तरुण कुमार जी। भाई साहब, जो पेट्रोल डीजल कीमतें चौथी बार बढ़ चुकी है 10 दिनों में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई जी, बड़ा विले आप सीएनजी खिलावा। अच्छा जी। आपने विले कितनी बड़ा आप सीएनजी पर चलावा भाई जी, नजारा लिया, कोई चक्कर ही नहीं। हमारे पास ये पंप वाले भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका भी क्या कुछ कहना है। आज आपके पंप पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो कितनी निकले आ रही है, कितने कम आ रहे हैं? 7 दिन तो कम नहीं आ रहे हैं। तो क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का कम आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, इनका ये कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। हमारा पंप वाले कह रहे हैं कि व्हीकलों का आना भी कम हो चुका है। यहाँ के देश प्रधानमंत्री का भी कहना है कि पेट्रोल डीजल कम वाले जिसमें ट्रांसपोर्ट का काम करें। यहाँ के मंत्रियों का भी कहना है कि पेट्रोल डीजल कम वाले तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करें। कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी अमन बांसल की रिपोर्ट।